हमास के बाद अब इजराइल और तुर्की के बीच भी टकराव देखने को मिल सकता है। इजराइल सरकार की नागेल कमेटी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि तुर्की की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण इजराइल से उसकी सीधी तकरार हो सकती है। रक्षा बजट और सुरक्षा रणनीति पर नागेल कमेटी की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को तुर्की के साथ सीधे टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित समिति ने चेतावनी दी है कि अपने ऑटोमन युग के प्रभाव को बहाल करने की तुर्की की महत्वाकांक्षाओं के कारण इजराइल के साथ तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में सीरियाई गुटों के तुर्की के साथ जुड़ने के जोखिम पर प्रकाश डाला गया है, जिससे इजराइल की सुरक्षा के लिए एक नया और शक्तिशाली खतरा पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया से खतरा ईरानी खतरे से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि तुर्की समर्थित सेनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकती हैं। समिति का मूल्यांकन क्षेत्र में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बढ़ती मुख्य नीतियों के बीच आया है, जिसे कुछ विश्लेषक इजराइल के हितों के प्रतिकूल मानते हैं। नागेल समिति ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें उभरते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। समिति ने अगले 5 सालों में रक्षा बजट को NIA 15 बिलियन सालाना तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि IDF अन्य क्षेत्रीय खतरों के साथ साथ तुर्की द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सुसज्जित हो। वहीं नेतन्याहू ने भी रिपोर्ट को संबोधित करते हुए कहा है, हम मध्य पूर्व में बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। ईरान लंबे समय से हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है, लेकिन नई ताकतें मैदान में प्रवेश कर रही नहीं है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह रिपोर्ट हमें इजराइल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। तुर्की के साथ संभावित टकराव की तैयारी के लिए समिति ने कुछ उपायों की सिफारिश की है, जिसमें उन्नत हथियार इजराइल की लंबी दूरी की मार क्षमता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त F-15 लड़ाकू, झट ईंधन भरने वाले विमान, ड्रोन और उपग्रह प्राप्त करना है। वायु रक्षा प्रणालियों के लिए आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और नव परिचालन आयरन बीम लेजर आधारित रक्षा प्रणाली सहित बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाना है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा जॉर्डन घाटी के साथ एक मजबूत सुरक्षा अवरोधक का निर्माण, जो जॉर्डन के साथ राजनयिक प्रभावों के बावजूद इजराइल की रक्षात्मक रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुर्की और इजराइल के संबंध अच्छे नहीं हैं। हमास और इजराइल की लड़ाई में तुर्की ने इजराइल का विरोध किया है और इजराइल को भी यह बात समझनी होगी कि तुर्की कोई आम देश नहीं है। तुर्की की ताकत से दुनिया वाकिफ है। खैर, इस इजरायली रिपोर्ट पर तुर्की क्या पलटवार करेगा, ये देखना होगा।